आई विल कार्व माई सेल्फ द वे अ स्कल्प्टर कार्व्स स्टोन। ये लाइन मैंने ही लिखी थी कुछ दिन पहले। मेरे दिमाग में एकदम रैंडमली ये लाइन बनना स्टार्ट हो गई थी, फिर मैंने इसे लिखा एक जगह पे और फिर मैंने इसके बारे में सोचा कि ये मेरे दिमाग में क्यों आई, किस लिए आई और क्यों मैंने इस लाइन को लिखा एक कॉपी के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि लाइफ में हर एक एस्पेक्ट में इम्प्रूव करना चाहता है, सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ फिज़िकली नहीं। मैं अपनी लाइफ फाइनेंशियली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर चीज़ में इम्प्रूव करना चाहता हूँ। अब मैं इसमें गलत हूँ या सही हूँ वो आप कमेंट में बताना, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ एक चीज़ के पीछे भागना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि सही भी है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा और वाइडर एस्पेक्ट में देखें, थोड़ा सा और बाहर से देखें लाइफ के बारे में, तो मुझे ऐसा लगता है कि हर एक इंसान को किसी ना किसी 3 चीज़ में तो मास्टर बनना ही चाहिए। वो मेरे लिए क्या है? मेरे लिए है वो फाइनेंशियल गोल्स, मेरे लिए हैं वो फिज़िकल गोल्स और मेरे लिए हैं वो आपकी लाइफ में वो कुछ भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन 3 चीज़ आपकी लाइफ में कुछ ऐसी होना चाहिए जो कि मेरे ओपिनियन में ऐसा लगता है मुझे कि आपको उस चीज़ में मास्टरी हासिल करना चाहिए। अब आप लोग सोचो कि आपकी लाइफ में वो 3 चीज़ें क्या हैं और मुझे कमेंट में बताओ। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके गोल्स हैं उन पे फोकस करना कम करो, मैं तो ये बोलता हूँ कि और ज़्यादा फोकस करो और ज़्यादा हार्डवर्क करो, लेकिन उसके साथ में कोई और चीज़ें भी उठाओ जो कि आपको पसंद हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, और उसे भी इम्प्रूव करने का ट्राई करो। मुझे 3 चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं उन 3 चीज़ में इम्प्रूव करने का अपने आप को ट्राई करता हूँ, और उसके अंदर भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं है। लेकिन आई विल कार्व माई सेल्फ द वे अ स्कल्प्टर कार्व्स अ स्टोन, ये लाइन मुझे बहुत बढ़िया लगती है और मैंने लिखी तो समझ में आया कि हाँ, लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसे आपको मास्टर करना पड़ता है। क्योंकि इस लाइन को अगर आप वर्ड बाय वर्ड देखोगे तो इसमें स्कल्प्टर और स्टोन और इन चीज़ों की बात हुई है। तो एक जो स्कल्प्टर होता है, यानी कि जो एक आर्टिस्ट होता है, जो वो पत्थरों से मूर्तियाँ बनाता है, कुछ भी चीज़ बनाता है, तो वो बहुत बारीकी से, बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ में हर चीज़ करता है। आप अगर कोई ऐसी वो मूर्ति देखोगे जो कि एक स्कल्प्टर ने बनाई है, तो आप देखोगे कि उसने कितने पैशन के साथ में, कितनी बारीकी से, कितनी परफेक्शन के साथ में वो मूर्ति बनाई है, और वो उस मूर्ति के हर एक कोने को ऊपर से नीचे तक अच्छे से बनाता है। एंड यही मुझे लगता है कि आपको भी अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे करना चाहिए और उसमें मास्टर बनना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ में अगर आप मास्टर बनोगे तो कुछ भी नहीं होगा, लेकिन अगर आप 2-3 चीज़ों में मास्टर बनोगे तो आपके पास और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपके पास और ज़्यादा नॉलेज आएगा, आपको और ज़्यादा लेसन्स सीखने को मिलेंगे, आपको लाइफ जीने के और ज़्यादा मौके मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। और मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने अपनी लाइफ को 3-4 चीज़ों में इम्प्रूव करके देखा है। सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ फिज़िकली नहीं, और भी चीज़ें थी जिसमें मैंने अपने आप को इम्प्रूव करके देखा। और मैंने देखा कि हाँ, ये चीज़ अगर मैं करता हूँ तो बहुत ज़्यादा सही है मेरे लिए। क्या पता अब ये दूसरों के लिए काम ना करे, पर मेरे लिए कोई 3 चीज़ ऐसी हैं जो कि मैं इस वीडियो में पूरी तरीके से नहीं बता सकता, लेकिन उन 3 चीज़ को मैं मास्टर करूँगा एंड बहुत ऊपर लेवल पे मैं उनमें जाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे मैं उनमें जाना चाहता हूँ, एंड मैं उन 3 चीज़ को पूरी तरीके से मास्टर करना चाहता हूँ। और अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हैं तो भी आप कमेंट में बताना, लेकिन अगर आप डिसएग्री करते हैं तो भी आप कमेंट में बताना। कोई ऐसा नहीं है कि अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज़ कर देता है तो मैं उसका बुरा मान लेता हूँ। मेरे लिए क्रिटिसिज्म भी एक अच्छी चीज़ है। अगर लोग ढंग से क्रिटिसाइज़ करें तो आप खुले दिमाग से, शांति से इस चीज़ के बारे में सोचना और बताना कि क्या ये चीज़ सही है या गलत है।
आपको इस चीज़ के बारे में और क्या क्या चीज़ें पता हैं, आपके क्या ओपिनियन है, आपके क्या पर्सपेक्टिव हैं। एंड दैट्स ऑल आई वांटेड टू से इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।